हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट टू एक्सेल्स पे है। मतलब हमारे पास जो रिपोर्ट्स बन के आ रही हैं, हम उन्हें एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, वो फाइल्स जाके कहाँ पर सेव होंगी, कैसे करना है, ये इसके ऊपर है। तो उसके लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वैसे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले तो ये बात है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो रजिस्टर्स या जो भी रिपोर्ट्स हैं उनके जो एक सेट फॉर्मेट होते हैं वो हम लोग बना सकते हैं। कभी कभी रिक्वायरमेंट जो है वो क्लाइंट्स की अलग अलग होती है, वो उस तरीके से डेटा होता नहीं कि भाई हमें इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, तो हर फॉर्मेट के हिसाब से रिपोर्ट भी बनाई नहीं जा सकती। तो इसलिए बेस्ट ये रहता है कि आप डेटा को एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट कर दो, फिर उसमें जो भी कॉलम्स हैं, जो भी फील्ड्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको जो चाहिए वो आप रखें, जो नहीं चाहिए वो कॉलम आप एक्सेल से हटा दें। तो एक्सेल नॉर्मली क्या है, वो लगभग सभी लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं यूज़ करना। तो इसलिए ये काफ़ी, लगभग जो सारे सॉफ्टवेयर्स जो बन रहे हैं उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप एक्सेल जो है वो फॉर्मेट एक्सेल में एक्सपोर्ट करने की यूटिलिटी हो। तो उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि आप यहाँ यूटिलिटीज़ में आइए, कंट्रोल पैनल में। ठीक है सर। यहाँ कंट्रोल पैनल में एक एक्सेल फोल्डर का नेम दिया हुआ है कि आपकी जो भी एक्सेल की फाइल बननी है वो कहाँ जाएंगी। तो आप जैसे कि से हमने यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाया। ठीक है, इसमें ये आया कि इसका मैंने ऐसे नाम रख लिया, एक्सेल फाइल्स का एक मैंने फोल्डर बना लिया। या चलिए इसको और डिटेल्ड कर देते हैं, कोल्ड एक्सपी एक्सेल फाइल्स। ठीक है, एक मैंने एक फोल्डर बना लिया, यहाँ रखा हुआ है। अब हमने सॉफ्टवेयर चालू करा, ये फोल्डर पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर एक्सेल फोल्डर नेम भी यहाँ पर अंडरलाइन है, इस पर मैंने क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। और इसमें ये पूछ रहा है कि हमें कौन सा फोल्डर चाहिए। तो मैंने यहाँ डेस्कटॉप में आए, इसमें हमने ये कोल्ड एक्सपी एक्सेल फाइल है, इस फोल्डर को किया, ओके किया। ये हमारे पास यहाँ इसका पाथ आ गया। अब यहाँ हमने इसको सेव कर लिया। तो अब इस इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भी फाइल हम एक्सपोर्ट करेंगे वो क्या कहते हैं, हमारे जिस फोल्डर को हमने सेलेक्ट किया है वो उसमें जाके सेव हो जाएगी, जो यहाँ पर है, ये रहा। ठीक है जी, इस फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर पे वापस। जैसे से हमें आमद रजिस्टर है, ठीक है जी, मुझे से 1001 से लेके 1050 तक की, मैंने थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा इसलिए मैंने लिमिटेड ही फिल किया। ये मेरे पास आमद आ गई फिल होकर के। यहाँ पर एक्सपोर्ट टू एक्सेल का ऑप्शन आया, मैंने क्लिक करा। अब ये फाइल मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेल में जा रही है। ठीक है जी, ये जा रहा है। और ये देखिए अभी आपको मैसेज बॉक्स आएगा जिसमें वो फाइल की आपका पाथ या उसका नाम देगा कि देखिए फाइल एंड पाथ सी यूजर जी डाटाबेस में ये areg.xls फाइल बन गई। इसे मैंने ओके करा। अब मैं दोबारा डेस्कटॉप पे आया, यहाँ पर कोल्ड एक्सपी एक्सएलएस फाइल के फोल्डर को मैंने क्लिक किया तो ये मेरी फाइल आ गई। ठीक है, इस पर मैंने डबल क्लिक किया, ये एक्सेल की फाइल खुल गई। अब इसमें ये छोटे मोटे कुछ एक आध दो चार मैसेज देगा, उसे आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाइए। डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल, ऐसी है हमारे पास सब आ गई। अब इसमें आपको जो कॉलम चाहिए वो आप रख सकते हो, जिनका आपको कॉलम की ज़रूरत नहीं है। जैसे लाइक मुझे ये 4 कॉलम नहीं चाहिए, ये वाले, तो मैंने इन्हें सेलेक्ट किया, इन्हें डिलीट कर दिया। तो जो जो कॉलम चाहिए वो हमने रख लिए, जो कॉलम हमें नहीं चाहिए उनको हमने हटा दिया। इस तरीके से हम ये फाइल बना के सेव कर सकते हैं। इस तरीके से और भी कई जगह से आप एक्सेल की फाइल निकाल सकते हो। अलग अलग जगह हमने ये धीरे धीरे ऑप्शन अलग अलग जगह पर हम ऐड करते जा रहे हैं। निकासी में है, निकासी में भी है, देखिए यहाँ से भी आप करोगे तो ये भी वहीं चली जाएगी फाइल। ठीक है जी। एक पार्टी बैलेंस की रिपोर्ट में है ये एक्सेल एक्सपोर्ट टू एक्सेल। इसमें जो भी आप क्राइटेरिया डालोगे, जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगे, मतलब मैंने ऐसी कोई पार्टी निकाली जिसमें मेरे पास जो है वो ऐसी कौन सी पार्टी है जिनका बैलेंस मेरे पास 2 लाख रुपए से ज़्यादा का है, तो ये पार्टी आ गई हैं।
लिमिटेड आ जाएंगे। इसको मैं कर दूंगा तो ये एक्सपोर्ट कर दूंगा तो इनकी लिस्ट मेरी एक्सेल में चली जाएगी। ठीक है सर, तो इस तरीके से ये एक्सपोर्ट टू एक्सेल का फॉर्मेट काम करता है। आप जो जो फाइलें बनाएंगे वो फाइलें, डाटा बहुत लंबा है, वो सब फाइलें जो हैं वो जाकर उसी फोल्डर में सेव होंगी। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। कुछ लोग जो है वो यहाँ एक्सपोर्ट टू एक्सेल का फीचर है इसमें। इसमें आपने पार्टी वाउचर्स एक्सपोर्ट हो जाते हैं, पेमेंट रिसीट का, जर्नल का, जो आप जा कर के ये फॉर्मेट हो जाता है, एक्सेल का फॉर्मेट बन जाता है। ये अगर टैली वैली में आप इंपोर्ट करना चाहो तो ये उसमें भी चले जाते हैं, अगर टैली सपोर्ट करे तो एक्सेल में। मतलब कोई भी पैकेज अगर एक्सेल से डाटा जैसे हमने एक्सपोर्ट कर दिया, अब ये डाटा किसी और पैकेज में यूज़ करना हो तो वहाँ पर उस वो अगर इंपोर्ट करने की फैसिलिटी उस पैकेज में है तो ये डाटा उसमें भी चला जा सकता है। ठीक है सर, तो जो भी फाइल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और कई सारे फीचर्स हैं, धीरे धीरे ये एक्सपोर्ट वाला फीचर हम कई जगह दे रहे हैं। और कहीं पे आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, ये इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये रिपोर्ट चाहिए हमें, तो आप वो हमें बता सकते हो। वो हम धीरे धीरे अपने एंड पे ऐड कर रहे हैं। कोई चीज़ की ज़रूरत आपको होगी तो वो ले लें, आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके देन, बाय, एंजॉय।